in this video we will be covering different DDL commands like create, alter, drop, truncate and rename, and creating a database, creating tables along with different SQL data types and different SQL constraints. So starting with the SQL data definition language, that is DDL. So it is a language to define the data. Means डेटा को हम स्टोर करने से पहले हमें डेटा को डिफाइन करना पड़ता है कि हम जो डेटा स्टोर करने वाले हैं डेटाबेस में वो डेटा किस तरह का होगा. अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हमें डेटा टेबल में स्टोर करना है एंड टेबल्स को हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, टेबल्स का नेम क्या है, टेबल में कॉलम्स कौन कौन से हैं, कॉलम्स का डोमेन क्या है, कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है, उनकी साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पहले डिफ़ाइन करनी पड़ती है और उसके बाद हम उसमें डेटा डालते हैं. इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या डिफ़ाइन करना पड़ता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का अगर एग्जांपल ले टेबल, पहले हमें टेबल डिफ़ाइन करना पड़ता है कि उसका कॉलम नेम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है. डेटा को हम जब स्टोर करते हैं वो हम DML कमांड्स के थ्रू करते हैं. ठीक है, बट जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर हम डिफ़ाइन करते हैं और हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये हम DDL कमांड्स के थ्रू करते हैं. सो व्हाट इज़ DDL? DDL इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए DDL लैंग्वेज यूज़ होती है. ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कैन बी टेबल्स, इट कैन बी इंडेक्सेस और इंडाइसेस, व्यूज, यूज़र्स. सो इन सब डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को अगर हम क्रिएट करते हैं तो ये सारे कमांड्स किस कैटेगरी में आते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैटेगरी में. सो वी कैन से व्हाट आर DDL commands? DDL commands are used to define the structure and schema of the database. हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर और स्कीमा अगर डिफ़ाइन करना है तो हम DDL कमांड्स का यूज़ करते हैं. बट अगर हमें डेटा उसमें मैनिपुलेट करना है या डेटा को हमें एक्सेस करना है तो वो हम DML कमांड्स के थ्रू करते हैं. ठीक है, सो अब जो भी कमांड्स हम DDL में यूज़ करते हैं दे आर ऑटो कमिटेड. ऑल कमांड ऑफ DDL आर ऑटो कमिटेड. इट मीन्स it permanently save all the changes in the database, whereas DML commands auto committed नहीं होते. फाइन, नाउ कैटेगरीज कौन कौन से हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की? इसमें क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम आता है. क्रिएट कमांड वी यूज़ टू क्रिएट न्यू टेबल्स और डेटाबेस. आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आप व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट कमांड के थ्रू. तो टेबल एक बेसिक ऑब्जेक्ट है जो मोस्टली हमेशा यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू ही हम डेटाबेस में वर्क करते हैं. ऑल्टर कमांड क्या है? अगर हमें एग्जिस्टिंग टेबल्स को हमें उनका स्ट्रक्चर को अगर हमें मॉडिफाई करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, कुछ न्यू कॉलम्स ऐड करने हैं या कॉलम्स डिलीट करने हैं या उन्हें मॉडिफाई करना है तो उसके लिए ऑल्टर कमांड. ड्रॉप कमांड किस लिए है? अगर हमें टेबल को डिलीट ही करना है, कंप्लीटली रिमूव करना है टेबल को डेटाबेस में से, सो ड्रॉप कमांड. ट्रंकेट कमांड टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स. मीन्स टेबल को अगर हमें डिलीट करना है तो ये कंप्लीट टेबल हम किसके थ्रू डिलीट करते हैं? ड्रॉप कमांड के थ्रू. बट अगर इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? ट्रंकेट कमांड को. तो ये दोनों में डिफरेंसेस है. लास्ट वन रीनेम कमांड. अगर हमें टेबल को रीनेम करना है, न्यू नेम देना है, तो फॉर दैट रीनेम कमांड. सो स्टार्ट करते हैं क्रिएट कमांड से. सो क्रिएट स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा एंड टू डिफाइन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस. अगर हमें जो भी स्कीमा कोई क्रिएट करना है, हमें टेबल क्रिएट करना है या हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्रिएट कमांड. ठीक है, वेदर यू वांट टू क्रिएट अ टेबल, वीव और इंडेक्स और यू वांट टू क्रिएट न्यू यूज़र, तो उसके लिए वी यूज़ क्रिएट स्टेटमेंट. तो अभी हम जो एग्जांपल देखेंगे हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं क्रिएट कमांड के थ्रू, और सबसे इम्पॉर्टेंट हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग क्रिएट कमांड, ये देखेंगे. नाउ फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ डेटाबेस. सो अगर हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है RDBMS में, टू क्रिएट अ डेटाबेस इन RDBMS वी विल यूज़ क्रिएट डेटाबेस कमांड. एंड क्रिएट डेटाबेस का सिंटेक्स रहता है क्रिएट एंड डेटाबेस नेम. जो भी आपको क्रिएट करना है डेटाबेस, हमने क्रिएट किया क्रिएट डेटाबेस एंड माई डी बी हमारा एक न्यू डेटाबेस है,
that we can create using create database command. अब database create हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? हम उसे चेक कर सकते हैं show स्टेटमेंट से या show कमांड से. तो show कमांड इज़ यूज्ड टू सी द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस एंड टेबल्स. सो जो भी RDBMS में एग्जिस्टिंग डेटाबेस और एग्जिस्टिंग टेबल्स है उसे देखने के लिए वी कैन यूज़ शो डेटाबेसेस एंड यूज़ शो टेबल्स टू शो द एग्जिस्टिंग टेबल्स. अलॉन्ग विथ शो स्टेटमेंट वी हैव टू यूज़ स्टेटमेंट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कमांड है. अगर आपने क्रिएट कर दिया डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं शो के थ्रू, बट आपको यूज़ करना पड़ेगा कोई ना कोई डेटाबेस और उस डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले आप डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं एंड डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर अलग अलग टेबल्स बनाएंगे. ओके, सो हमें सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा. तो टू यूज़ और टू सेलेक्ट एनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस हम यूज़ करते हैं यूज़ स्टेटमेंट. तो यूज़ डेटाबेस नेम, और हमने कौन सा क्रिएट किया? MyDB. तो हम MyDB डेटाबेस के अंदर अब सारे टेबल्स क्रिएट करेंगे. तो फॉर दिस यू हैव टू फर्स्ट यूज़ MyDB डेटाबेस यूजिंग दिस यूज़ कमांड. नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टेबल. तो टेबल एक बेसिक ऑब्जेक्ट है RDBMS का और इसके अंदर ही हम डेटा को स्टोर रखते हैं टेबल्स एंड रोज के फॉर्म में. सो टेबल एक कैसे क्रिएट करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप भले एग्जाम्स में अगर पूछता है तो क्रिएटिंग अ डेटाबेस नहीं बताएं DDL कमांड्स में एग्जाम्पल में, बट टेबल कैसे क्रिएट करना ये आपको ज़रूरी है बताना. ठीक है, तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस. सो अगर आपको डेटाबेस में न्यू टेबल क्रिएट करना है देन यू कैन यूज़ क्रिएट टेबल. क्रिएट टेबल का ये सिंटेक्स है. वी कैन सी कि क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, देन ब्रैकेट्स के अंदर आपको बताना है कॉलम नेम क्या है. ठीक है, एंड कॉलम नेम का डेटा टाइप आपको बताना है. तो आप मल्टीपल कॉलम नेम्स डिफाइन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द डेटा टाइप्स, एंड आप इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं. मीन्स इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स कुछ रूल्स होते हैं जो कि डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखने में, एक्यूरेट रखने में हेल्प करते हैं. सो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करना बहुत अच्छी बात होती है टेबल्स में, जैसे कि प्राइमरी की, जैसे कि यूनिक, नॉट नल, ये सारे इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं. सो क्रिएट टेबल के थ्रू हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? वी कैन स्पेसिफाई द टेबल नेम्स अलॉन्ग विद द कॉलम नेम्स एंड इट्स डेटा टाइप्स लाइक varchar, integer, date, and we can also specify the integrity constraints, okay, like primary key, foreign key, not null, unique. So this is the syntax for create table statement. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज हमने यहाँ एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया, क्रिएट EMP, ये टेबल नेम हो गया एंड हमने उसमें डिफरेंट कॉलम्स लिए, लाइक एम्प्लॉय ID पहला हमारा हो गया एंड उसका टाइप हमने दिया है इंट. नेक्स्ट नेम कॉलम हो गया, उसका हमने टाइप दिया varchar, और इसका सिंटेक्स में रहता है varchar के साथ हमें साइज़ भी देना रहता है. देन एज को हमने इंटीजर लिया है, एड्रेस हमने varchar लिया है. varchar मीन्स वेरिंग कैरेक्टर, मीन्स कैरेक्टर की लेंथ जो होती है इसमें फिक्स नहीं रहती है. अगर हमने 100 दिया है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो 100 स्पेस लेगा उसमें. ठीक है, आप जितने कैरेक्टर्स का आप लेंगे एड्रेस उतना स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है. सैलरी हमने लिया है न्यूमरिक, जिसमें हमने 10 लिया है, ये इसका प्रिसीशन है, और 2 इसका डेसिमल पॉइंट्स बता रहा है. सो इस तरीके से हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर सकते हैं और इसका आउटपुट क्या आएगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा जैसे ही हम ये क्रिएट टेबल कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे. सो जिसमें एम्प्लॉय ID, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी, ये 5 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे. नाउ इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, क्रिएट टेबल ब्रांच टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हमने ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी एंड एसेट्स 3 कॉलम्स लिए हैं. ब्रांच नेम का हमने टाइप लिया varchar 15 साइज, ब्रांच सिटी लिया है कॉलम, उसका डेटा टाइप varchar साइज 30, एंड एसेट्स हमने लिया इंटीजर या इंट आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, MySQL में दोनों वर्क करता है. और हमने यहाँ पे देखिए इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट लिया है प्राइमरी की. तो प्राइमरी की हमने बनाया है ब्रांच नेम को. ठीक है, तो ये यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए. इसकी वैल्यूज़ एक दूसरे की सेम नहीं होनी चाहिए, सबकी वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, और इसमें हम नल वैल्यूज़ नहीं दे सकते. दिस इज़ द फीचर ऑफ प्राइमरी की. चेक कंस्ट्रेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें एसेट्स की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0. ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद ये वाला क्रिएट होगा एक स्ट्रक्चर, एक स्कीमा टेबल का, जिसमें ब्रांच नेम प्राइमरी की है, अंडरलाइन है, ब्रांच सिटी एक कॉलम है, एसेट्स एक
कॉलम है। अब अगर हमें देखना है कि जो हमने टेबल क्रिएट किया है वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो टेबल की डिटेल्स देखने के लिए, उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब कमांड। शॉर्ट में हम DESC भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब टेबल नेम, ये इसका सिंटेक्स है। एंड सपोज हमें एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो हम डिस्क्राइब EM। किसी किसी SQL में ये फुल डिस्क्राइब ये भी वर्क करता है और किसी किसी में सिर्फ ये वर्क करता है, ठीक है। सो आपका टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए आप शो टेबल्स कमांड यूज़ कर सकते हैं। एंड टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए कि उसकी डिटेल्स देखने के लिए कि उस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, उसमें उनकी डेटा टाइप्स क्या क्या, उनकी साइज़ क्या क्या, उसके लिए हम डिस्क्राइब टेबल नेम कमांड यूज़ कर सकते हैं। नाउ SQL डेटा टाइप्स भी हम देख लेते हैं यहीं पे, बिकॉज हम क्रिएट टेबल कमांड में हमने देखा कॉलम नेम के साथ हमें डेटा टाइप देना पड़ता है और ये डेटा टाइप अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो हर कॉलम को हमें डिफाइन करना पड़ता है कि उसका डोमेन क्या है, उसका टाइप क्या है। तो हम कॉलम का नेम भी बताते हैं अलॉन्ग विद इट्स डेटा टाइप। तो डेटा टाइप SQL को ये बताता है, ये समझने में अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ एक्सपेक्टेड इनसाइड ईच कॉलम, ठीक है। लाइक अगर हमने varchar लिया है तो varchar में नंबर्स एंड कैरेक्टर्स वो अल्फ़ा न्यूमरिक सब आ जाता है, लेकिन इंटीजर में सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही दे सकते हैं। एंड इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज हाउ SQL विल इंटरैक्ट विद द स्टोर डेटा, ठीक है। ये इसके थ्रू ही पता चलता है कि SQL को कैसे हैंडल करना है स्टोर डेटा को। सो ये हम ध्यान रखें कि अलग अलग वर्जन्स में SQL के अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, उनके नेम अलग अलग हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी भी SQL में वर्क कर रहे हैं, लाइक MySQL या MySQL सर्वर या Oracle में वर्क कर रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन हमेशा चेक करें उनके डेटा टाइप्स के लिए, ठीक है। हो सकता है एक डेटा टाइप अगर एक में यूज़ हो रहा है तो दूसरे में वो सपोर्ट नहीं हो रहा हो, उसका रिप्लेसमेंट कुछ और डेटा टाइप हो। तो हम कुछ जनरल डेटा टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी यूज़ होती हैं। लाइक कैरेक्टर ब्रैकेट में साइज़, जो डेटा टाइप का यहाँ फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ता है। लाइक कैरेक्टर हम दे रहे हैं तो हमें साइज़ डिफाइन करना है, varchar हम ले रहे हैं तो उसका भी साइज़ डिफाइन करना है। तो कैरेक्टर क्या होता है, ये फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है, इसके थ्रू हम फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। बट यहाँ पे हम स्पेसिफाई भी हमें करना होता है कि उसकी लेंथ कितनी होनी है। और varchar ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। सो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है varchar। और Oracle में इसका भी एक नेक्स्ट वाला वर्जन varchar 2 आ गया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म कैरेक्टर वेरिंग होता है। और इंटीजर, अगर हमें स्पेसिफिकली इंटीजर्स रखने हैं तो ये मीडियम इंटीजर है, इसकी साइज़ गिवन है, यहाँ पे रेंज दिया है। स्मॉल इंट ये इससे छोटा रहता है, इसकी रेंज इससे कम रहती है इंटीजर से। बिग इंट ये लार्जर इंट, तो ये लार्ज इंटीजर है, ये स्मॉल इंटीजर है, ये मीडियम इंटीजर है। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अगर हमें स्टोर करना है तो हम ये 3 यूज़ कर सकते हैं। लाइक MySQL में न्यूमरिक भी वर्क करता है, डेसिमल भी वर्क करता है। तो यहाँ पे जो साइज़ दे रहा है ये टोटल लेंथ बता रहा है, ठीक है। साइज़ पैरामीटर बता रहा है, स्पेसिफाइज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। एंड D क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो अगर हमने न्यूमरिक 3 1 इस तरीके से डिफाइन किया तो इट मीन्स टोटल साइज़ कितना है इसका 3, एंड डेसिमल के बाद कितने नंबर आ सकते हैं, सिर्फ एक नंबर आ सकते हैं। तो अगर हम इसमें ये स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तीनों इसके वेरिएशंस है। वैसे ही अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट एंड डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज़ करने हैं तो हम ये दो डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, रियल एंड डबल प्रिसीजन। तो इसमें मशीन डिपेंडेंट प्रिसीजन होता है, हमें स्पेसिफाई नहीं करने की नीड है। फ्लोटिंग पॉइंट n ये भी विथ यूज़र स्पेसिफाइड प्रिसीजन एट एटलीस्ट n डिजिट्स, ठीक है। इसमें हम प्रिसीजन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। डबल वाला ये लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसमें साइज़ बता रहा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड D बता रहा है उसका डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स। वैसे ही डेट से रिलेटेड कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। लाइक हमें अगर डेट स्टोर करनी है, डेट ऑफ बर्थ, तो हम डेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस फॉर्मेट में हमें डेटा डालना पड़ता है। 4 डिजिट्स ईयर के लिए, डैश देन मंथ्स 2 डिजिट्स, एंड डैश देन 2 डिजिट्स डेट के लिए। टाइम में हम टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमें टाइम स्पेसिफाई करना रहता है, आवर्स कोलन मिनट्स कोलन सेकेंड्स।
डेट टाइम एंड टाइम स्टैम्प, इसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, डेट एंड टाइम का ये कॉम्बिनेशन होता है। सो इसका ये फॉर्मेट होता है जिसमें हम पहले डेट स्पेसिफाई करते हैं, देन उसके बाद टाइम स्पेसिफाई करते हैं। ईयर में हम 4 डिजिट फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें इस तरीके से हम ये रेंज रहता है इसका, मीन्स 4 डिजिट फॉर्मेट मीन्स वाई 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 वाई, इस तरह का हम डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये इसका रेंज दिया हुआ है। सो लाइक दिस देर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल। सो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है SQL constraints. SQL constraints are used to specify rules for data in a table. Like किस तरह का डेटा हमें उसमें स्टोर करना है, उसकी क्या लिमिटेशन हो सकती है। सो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए डेटा की वी विल यूज सम काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स इन SQL. तो constraints are used to limit the type of data that can go into the table. ठीक है, अगर हमने किसी के आगे लिख दिया कि ये नॉट नल होना चाहिए, नॉट नल इन द सेंस हम उसमें नल वैल्यूज़ नहीं दे सकते, हम उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। सो दिस इंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इन अ टेबल। अगर वायलेट होता है, इफ देयर इज एनी वायलेशन बिटवीन कॉन्स्ट्रेंट्स एंड द डेटा एक्शन, द एक्शन इज अबॉर्टेड। तो जो भी हमने कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन किए हैं और जो डेटा एंटर हो रहा है, अगर उसमें कुछ वायलेशंस होते हैं तो वो चीज़ परफॉर्म नहीं हो पाएगी। सो कॉन्स्ट्रेंट्स कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल। हम किसी पर्टिकुलर कॉलम पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, या फिर कंप्लीट टेबल पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। सो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई टू अ कॉलम एंड टेबल लेवल कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई टू द होल टेबल। अब कॉन्स्ट्रेंट्स को हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं? अभी हमने देखा क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी न्यू टेबल को क्रिएट करते हैं, आप तब कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, विद द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग टेबल है जिसमें हम कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, सो ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं किसी भी न्यू कंस्ट्रेंट को, ठीक है। सो कॉन्स्ट्रेंट्स के टाइप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SQL में ये बहुत ज़रूरी होता है ये सब जानना। नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? इट इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। अगर हमने किसी कॉलम के आगे नॉट नल लिख दिया, इट मीन्स उस कॉलम में हम नल वैल्यूज़ नहीं डाल सकते, उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड। अगर उसमें कोई भी डेटा स्पेसिफाई नहीं कर रहे बट हम चाह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर हमने एड्रेस कॉलम में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया कि एड्रेस में इंडिया होना ही चाहिए, अगर हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, फॉर दिस वी कैन यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यूनिक कॉन्स्ट्रेंट मीन्स हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम आर डिफरेंट। प्राइमरी की ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल का और यूनिक का, मीन्स प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए प्लस उसमें नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। हम चाहें तो नॉट नल एंड यूनिक दोनों लगा सकते हैं उसके आगे, या फिर सिर्फ प्राइमरी की लिख देंगे तो वो भी हो जाएगा। सो इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। फॉरेन की क्या होता है? इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन अनदर टेबल। सो अगर एक टेबल में जो की है वो दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की यूज़ हो रही है, तो पहला वाला की कहते हैं उसे हम फॉरेन की, ओके। सो फॉरेन की डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के अंदर आता है कि अगर हम उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस करते हैं फॉरेन की में, तो वो दूसरा जो रेफरेंस टेबल है उसको भी अफेक्ट करता है। सो नेक्स्ट है चेक कॉन्स्टेंट। चेक इंश्योर करता है दैट ऑल द वैल्यूज़ इन अ कॉलम स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशंस। जो भी कंडीशन हमें देनी है, सपोज हमने दिया एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो सबकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। लास्ट कॉन्स्टेंट है इंडेक्स। इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस वेरी क्विकली। क्विकली डेटा निकालने के लिए हम इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कॉन्स्ट्रेंट है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अभी हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था, तो एम्प्लॉय टेबल में हम देख रहे हैं हम एम्प्लॉय आईडी के आगे हमने नॉट नल लिख दिया। कॉन्स्ट्रेंट्स को हम नीचे यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एंड कॉलम्स के साइड में भी डिफाइन कर सकते हैं। नेम को हमने नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट दे दिया कि इसमें नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए।
एज में भी हमने नॉट नल दे दिया, नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। एड्रेस में हमने एक डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट लगा दिया कि अगर कोई भी एड्रेस नहीं होता है तो उसमें इंडिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। सैलरी में हमने नॉट नल दे दिया कि इसमें हम नल वैल्यूज़ नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। देन डिपार्टमेंट आईडी एक है जिसमें हमने इंटीजर से डिफ़ाइन किया, और नीचे हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है प्राइमरी की। प्राइमरी की हमने एम्प्लॉय आईडी को बनाया, मीन्स ये वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर रिकॉर्ड को। फॉरेन की हमने बनाया है डिपार्टमेंट आईडी को, ठीक है। इट मीन्स डिपार्टमेंट एक टेबल होगा, डिपार्टमेंट टेबल में एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। उसमें हमने क्या किया है, और डिपार्टमेंट आईडी क्योंकि हम इस टेबल में यूज़ कर रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंस किसको कर रही है, डिपार्टमेंट टेबल को, और डिपार्टमेंट टेबल में जो की है वो क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। सो डिपार्टमेंट आईडी का प्राइमरी की एम्प्लॉय टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है, तो इसे हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। इस टेबल का फॉरेन की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, और ये किसे रेफरेंस कर रहा है, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है उसे, डिपार्टमेंट आईडी को। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन प्राइमरी फॉरेन की। एंड एक चेक कॉन्स्टेंट लगाया है हमने एज पे, दैट एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो लाइक दिस वी कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। नाउ नेक्स्ट सेकेंड कमांड है ऑल्टर कमांड, ठीक है। ऑल्टर कमांड मीन्स ऑल्टर स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। जो हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया हुआ है, अगर हमें उसका कुछ स्ट्रक्चर चेंज करना है, इट मीन्स अगर हमें कॉलम्स के नेम चेंज करने हैं, टाइप चेंज करना है, या हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, या हमें टेबल के कॉलम को ही रीनेम करना है, सो हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। सो इट इज़ यूज टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई और रीनेम कॉलम्स, ओके, इन एग्जिस्टिंग टेबल। सो इट इज़ यूज्ड टू इससे ही हम इट इज़ यूज्ड टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग टेबल। हम इसे कॉन्स्ट्रेंट्स को भी ऐड और ड्रॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम कॉलम्स पे देखेंगे कि हम कैसे कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। सो ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम एक कमांड होता है फॉर एडिंग न्यू कॉलम्स इन अ टेबल। सेकेंड होता है ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम को अगर हमें रिमूव करना है तो। ऑल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम, इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम लाइक इट्स डेटा टाइप एंड इट्स साइज। लास्ट वन, इट कैन बी यूज टू रीनेम कॉलम, टू रीनेम द एग्जिस्टिंग कॉलम्स इन अ टेबल। सो वी विल स्टार्ट विथ ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम। तो ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम किस लिए यूज़ होता है, फॉर एडिंग न्यू कॉलम्स इन अ टेबल। अगर हमें टेबल में नए नए कॉलम्स ऐड करने हैं सो हम यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम, देन ऐड के साथ हमें देना पड़ेगा कॉलम नेम क्या है एंड उसका डेटा टाइप क्या है। एस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम मल्टीपल कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, लाइकवाइज। सो दैट्स वाई ये एस इंडिकेट है कि एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी जो एम्प्लॉय टेबल लिया, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय टेबल को हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, उसमें एक नया कॉलम ऐड करना है, ईमेल। सो ऑल्टर टेबल EMP ऐड, उस कॉलम का नाम है ईमेल एंड उसका हमने डेटा टाइप दिया है varchar 100, ठीक है, देन सेमीकोलन। सो जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम देख रहे हैं एक न्यू कॉलम ईमेल नाम से ऐड हो चुका है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम। नेक्स्ट इज ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। सो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल नेम, देन ड्रॉप कमांड यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप कॉलम नेम, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग एग्जिस्टिंग कॉलम्स इन अ टेबल। तो एग्जिस्टिंग कॉलम्स को सपोज मुझे रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल में से मुझे ईमेल जो अभी क्रिएट किया था उसे मुझे रिमूव करना है, तो ऑल्टर टेबल EMP एंड ड्रॉप ईमेल। सो रिजल्ट क्या आएगा, ईमेल जो यहाँ पे था वो रिमूव हो चुका है, ओके। सो इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग एग्जिस्टिंग कॉलम्स इन अ टेबल। थर्ड वन, ऑल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम। अगर एग्जिस्टिंग कॉलम्स को मुझे मॉडिफाई करना है, ये कैसे कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और वी वांट टू मॉडिफाई इट्स साइज, ठीक है। सो इसके लिए सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल नेम एंड मॉडिफाई कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हमें कॉलम नेम देना पड़ेगा
और डेटा टाइप देना पड़ेगा कि कॉलम नेम क्या करना चाह रहे हैं और उसका डेटा टाइप आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो ये सिंटेक्स आप ध्यान रखें सबका। सो ऑल्टर टेबल EMP एग्जाम्पल ले रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं हम नेम, इसका नेम तो वही है, हम यहाँ डेटा टाइप की साइज़ हम देखिए मॉडिफाई कर रहे हैं। इसकी साइज़ पहले 20 थी, अभी हम इसे 100 कर दे रहे हैं, तो ये मॉडिफाई हो जाएगी। अब इसे चेक करने के लिए कि मॉडिफाई हुआ है कि नहीं, तो हम डिस्क्राइब कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन चेक इट विद डिस्क्राइब कमांड कि टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट इज ऑल्टर टेबल रीनेम कमांड। टू रीनेम एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम करने के लिए हम ऑल्टर टेबल रीनेम कॉलम यूज़ करते हैं। सो ऑल्टर टेबल नेम देंगे, देन रीनेम कीवर्ड यूज़ करेंगे। रीनेम के साथ हमें ओल्ड कॉलम नेम देना है टू न्यू कॉलम नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल्टर टेबल हम एड्रेस कॉलम को चेंज करना चाह रहे हैं लोकेशन में। सो ऑल्टर टेबल EMP मॉडिफाई एड्रेस टू लोकेशन। सो हमने देखा यहाँ पे कि जो लोकेशन हमने एड्रेस की बजाय यहाँ मेंशन कर दिया, बिकॉज ये रीनेम हो गया है एड्रेस से लोकेशन में। नाउ थर्ड वन आता है ड्रॉप कमांड। सो हमारा DDL कमांड की लिस्ट में थर्ड कमांड है ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड को हम टेबल्स को ड्रॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ड्रॉप टेबल कमांड क्या करता है, ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट कंप्लीटली रिमूव्स अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। सो अगर आपने डेटाबेस में एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को ही कंप्लीटली रिमूव कर देना है, तो उसके लिए ड्रॉप टेबल यूज़ होगा एंड वी हैव टू स्पेसिफाई द टेबल नेम। सपोज हमने EMP टेबल को अगर रिमूव करना चाहें, ड्रॉप टेबल EMP, और अगर हमें डेटाबेस को ही रिमूव करना, इट मीन्स जो हमने MyDB सपोज बनाया था उसमें हम सभी चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ये हम ध्यान रखें, अगर हमने डेटाबेस को ड्रॉप किया तो उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो सभी के सभी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो ड्रॉप कमांड इज ऑल्सो यूज्ड ऑन डेटाबेसेस। तो ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट यूज़ होगा टू डिलीट द कंप्लीट डेटाबेस। द सिंटेक्स इज ड्रॉप डेटाबेस, उसके साथ डेटाबेस नेम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप डेटाबेस MyDB हमने क्रिएट किया हुआ था। सो दिस इज अबाउट ड्रॉप कमांड। फोर्थ वन इज ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू रिमूव ऑल रोज। ऑल रोज मतलब कंप्लीट डेटा को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रंकेट कमांड। तो ड्रॉप कमांड पूरे टेबल को डिलीट करता है, ट्रंकेट कमांड सिर्फ डेटा को रिमूव करता है। इट इज़ सिमिलर टू डिलीट स्टेटमेंट विथ नो वेयर क्लॉज। अभी DML कमांड्स में हम देखेंगे डिलीट स्टेटमेंट आता है, अगर हम डिलीट स्टेटमेंट के यूज़ करते विदाउट वेयर क्लॉज तो ये उसके इक्विवेलेंट होता है। और डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हम यहाँ से देखते हैं। सिंटेक्स सपोज इसका क्या है, ट्रंकेट टेबल नेम देना है, और हम ट्रंकेट कर रहे हैं ट्रंकेट टेबल EMP। तो अगर ये हमारा EMP टेबल है, ठीक है, इसमें डेटा ऑलरेडी फीडेड है, तो अगर हम इसमें अप्लाई करते ये वाला कमांड तो रिज़ल्ट क्या आएगा, लाइक दिस। ये जो सारे डेटा हैं, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स इसमें से रिमूव हो जाएंगे। जबकि ड्रॉप कमांड में क्या हो रहा, कंप्लीट टेबल रिमूव हो जाता था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रंकेट में सिर्फ ये रिकॉर्ड्स रिमूव होते हैं। जबकि ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप टेबल कमांड पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर देता है। सो ड्रॉप टेबल कमांड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिलीट कंप्लीट टेबल, बट इट डिलीट्स द टेबल स्ट्रक्चर। ड्रॉप टेबल कमांड पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर देता है, और ट्रंकेट टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता है। स्ट्रक्चर अभी यहाँ है, स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, स्कीमा इज प्रेजेंट, ओनली द records, all the records are deleted. So this is truncate command. Last command is rename table. Rename table statement is used to change the name of the table. अगर हमें टेबल का नेम चेंज करना है तो उसके लिए रीनेम टेबल कमांड, ओल्ड टेबल नेम देना है टू न्यू टेबल नेम, ठीक है। इससे पहले अभी हमने रीनेम कमांड देखा था ऑल्टर कमांड के साथ। ऑल्टर कमांड के साथ अगर हम रीनेम यूज़ करते हैं तो वो कॉलम्स के नेम को चेंज करता है, बट अगर रीनेम टेबल कमांड अलग से यूज़ करते हैं तो इट इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल। तो सपोज हम एम्प्लॉय
टेबल जो था EMP टेबल को हम रीनेम करना चाह रहे हैं टू एम्प्लॉय, EMPLOYEE। तो विद दिस कमांड वी कैन रीनेम इट। अगर हमें देखना है, चेक करना है कि इसका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं, तो आप शो टेबल्स कमांड देखिएगा। शो टेबल्स में आपको एग्जिस्टिंग टेबल शो हो जाएंगे और EMP वाला न्यू नेम से मिलेगा, एम्प्लॉय नेम से। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ DDL कमांड्स। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट से पूछ लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।